नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। अब बात करते हैं खबर की जो अमेरिका से जुड़ी हुई है। अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार रात भारत को लेकर एक बड़ा और चौंकाने वाला ऐलान किया है। जी हां, ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने भारत पर लगाए जाने वाले टैरिफ में बड़ी कटौती करने का फैसला किया है और अब भारत पर 25% की जगह केवल 18% टैरिफ लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि अमेरिका और भारत के बीच एक बड़ी जो ट्रेड डील है वे होने वाली है और साथ ही आपको बता दें कि इसके तहत जो है भारत 500 बिलियन डॉलर से ज्यादा के अमेरिकी उत्पाद खरीदेगा और बदले में भारत अपने टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर को जो है लगभग शून्य कर देगा। हालांकि इस कथित ट्रेड डील को लेकर जो है ना तो व्हाइट हाउस और ना ही भारत सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि या दस्तावेज सामने आया है, जिससे इस पूरे ऐलान को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि अगर ट्रंप के ऐलान को उसके प्रभाव के नजरिए से देखें तो टैरिफ घटाकर 18% किया जाना भारतीय निर्यातकों के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है। अमेरिका जैसे बड़े बाजार में कम टैरिफ का मतलब है कि भारतीय उत्पाद अब पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देशों के मुकाबले ज्यादा प्रतिस्पर्धा हो जाएगा। इसका सीधा असर जो है टेक्सटाइल, फार्मा, इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल्स और आईटी हार्डवेयर जैसे सेक्टरों पर पड़ सकता है, जहां भारत पहले से ही मजबूत स्थिति में है। आपको बता दें कि ट्रंप ने यह भी साफ किया है कि भारत पर लगने वाला अतिरिक्त दंडात्मक 25% टैरिफ भी पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। वहीं व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब भारत पर कुल मिलाकर 50% तक पहुंच चुका है और टैरिफ घटकर जो है सिर्फ 18% रह जाएगा। ये भारत अमेरिका व्यापार संबंधों के लिहाज से एक बड़ा जो है टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भारत उन देशों में शामिल था जिन पर अमेरिका अपेक्षाकृत ज्यादा सख्त टैरिफ नीति अपनाए हुए था। इस ऐलान के बाद भारत अब उन चुनिंदा देशों की सूची में आ गया है जिन्हें अमेरिका में अपेक्षाकृत कम टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है। इस सूची में चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हैं जिन पर भारत के मुकाबले ज्यादा टैरिफ लगाया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर वियतनाम और बांग्लादेश पर 20%, पाकिस्तान पर 19% और चीन पर करीब 37% टैरिफ लगाया जा रहा है। ऐसे में अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान की कीमत जो है तुलनात्मक रूप से जो है कम हो सकती है, जिससे डिमांड बढ़ने की पूरी संभावना भी है। हालांकि तस्वीर का दूसरा पहलू ये है कि भारत को अब भी कुछ जो है विकसित अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले ज्यादा टैरिफ झेलना पड़ रहा है। अमेरिका ने यूनाइटेड किंगडम पर केवल 10%, जबकि यूरोपियन यूनियन और साथ ही जापान, स्विट्जरलैंड, दक्षिण कोरिया पर 15% टैरिफ लगाया हुआ है। इसका मतलब ये है कि भारत अभी भी इन देशों के मुकाबले थोड़ा पीछे है, लेकिन एशियाई और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच भारत की स्थिति अब पहले से कहीं बेहतर हो गई है। अगर उन देशों की बात करें जिन पर अमेरिका ने सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया है तो इस सूची में ब्राजील सबसे ऊपर है जिस पर 50% टैरिफ लागू है। इसके बाद म्यांमार और लाओस पर जो है 40% चीन पर 37% और दक्षिण अफ्रीका पर जो है 30% टैरिफ लगाया गया है। इन आंकड़ों के मुकाबले भारत का 18% टैरिफ निश्चित तौर पर एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है, खासकर विदेशी निवेश और निर्यात विधि के नजरिए से। आपको बता दें यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार सत्ता में आने से पहले भारत पर अमेरिका का टैरिफ डबल डिजिट में भी नहीं पहुंचा था। उस समय भारत पर लगभग 15.6% और सिंपल अप्लाइड रेट और 8.2% का जो है इफेक्टिव अप्लाइड टैरिफ लगता था। वहीं आपको ये बता दें कि बाद के वर्षों में ये दर तेजी से बढ़ी और भारत पर दबाव भी बढ़ा। ऐसे में मौजूदा कटौती को आंशिक सुधार के रूप में देखा जा सकता है, ना कि पूरी तरह
सामान्य स्थिति में वापसी के तौर पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस ट्रेड डील का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं उसकी शर्तें आखिर कब से लागू होगी। अभी तक ना तो अमेरिका और ना ही भारत सरकार ने यह साफ किया है कि ये टैरिफ कटौती तत्काल प्रभाव से लागू होगी या किसी तय समय सीमा के बाद। इसके अलावा ट्रंप के बयान में भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद को लेकर भी संकेत दिए गए हैं, लेकिन इस मुद्दे पर मोदी सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जिससे स्थिति और भी अस्पष्ट हो जाती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ट्रंप का ये ऐलान जो है भारत के लिए अवसर और अनिश्चितता दोनों लेकर आया है। एक तरफ कम टैरिफ से भारतीय निर्यातकों को जो है कहीं ना कहीं फायदा मिलने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ बिना आधिकारिक दस्तावेज और समय सीमा के ये सवाल बना हुआ है कि ये डील कितनी ठोस है और कितने समय तक टिकेगी। आने वाले दिनों में भारत और अमेरिका की ओर से आने वाले आधिकारिक बयानों पर भी ये साफ हो पाएगा कि ये घोषणा सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या वास्तव में भारत अमेरिका व्यापार संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आपको बता दें कि फील्ड में हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है, और हम ऐसी पाखंड फैलाने वाली खबरें नहीं दिखाते जिससे भोली भाली जनता मूर्ख बने। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।